जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है करवा चौथ 2023 के बारे में। जानेंगे करवा चौथ के जरूरी नियमों के बारे में, जानेंगे इस दिन क्या करें और कैसे करें। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ के बारे में। मित्रों, करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से जरूरी काम है जो करवा चौथ के दिन करने हमें चाहिए। तो जुड़े रहिए इस संपूर्ण वीडियो के साथ में। अगर आप सास भी बन चुकी हैं तो आपको अपनी बहू को सरगी देना बेहद जरूरी है। बहू के लिए ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का बहुत जरूरी हिस्सा होती है। आपकी बहू व्रत शुरू करे इससे पहले ही आपको उसे कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देना चाहिए। इसे ही सरगी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्य उदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो आपको उसके घर बाया बायना भेजना चाहिए। यह रस्म माँ और बेटी से जुड़ी हुई है। इसमें करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले माँ अपनी बेटी के घर कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती है। इसे बाया या बायना कहा जाता है। यदि आप पूजा शुरू होने से पहले ही इसे बेटी के घर पहुँचा देंगे तो यह शुभ होता है। कथा सुनना भी है जरूरी। कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती है और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती। हालांकि इस त्योहार में जितना जरूरी व्रत है और पूजा करना है उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए आपको पूरे मन के साथ कथा को सुननी चाहिए। करवा चौथ के गीत भी गाए। अक्सर इस दिन सभी महिलाएं एक जगह मिलकर कथा सुनती है और पूजा करती है। आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है। करवा चौथ का व्रत आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन उसी रंग को पहनने की प्राथमिकता दें और आपको प्रेम का प्रतीक हो, जैसे लाल रंग या आपकी शादी का लहंगा। मेहंदी और 16 श्रृंगार को इस दिन बिल्कुल भी आप ना भूलें। इस दिन अपने पति को प्रसन्न रखें और पति की भी जिम्मेदारी है वह आपको भरपूर सम्मान दे। व्रत में आप पूरे समय अपने पति की सेहत और लंबी आयु की कामना करती रहें। इस दिन बिछिया और पायल संभव हो तो नए ही पहने। अगर संभव नहीं है तो पहनी है उसे दूध से धोकर पुनः धारण करें। अब जानते हैं सुबह से शाम तक क्या करें। करवा चौथ के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत में करिष्ये। सास सज धजकर प्यार से सरगी बनाएं। मन में बहू के प्रति सात्विक भाव रखें। फिर दोनों मिलकर घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और चावल को पीसकर उससे करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिससे भगवान गणेश मां पार्वती की गोद में बैठे हो। चंद्रोदय से कुछ पूर्व एक पटले पर कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी के शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और चंद्रमा की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर अथवा करवा चौथ के छपे चित्र लगाकर पटले के पास पानी से भरा लोटा और करवा रखकर करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने से पूर्व करवे पर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली की 13 बिंदियां लगाई जाती है। हाथ पर गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनी जाती है और चांद निकल जाने पर उसे अर्घ्य देकर स्त्रियां भोजन करती है। कोरे करवे से जल भरकर करवा चौथ का व्रत कथा सुने या पढ़े। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं व उनका श्रृंगार करें। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश जी और शिव की आराधना करें। चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा करें और अर्घ्य देवें। पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत खोलें। पूजन के बाद सास ससुर और घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेवें। जब रात में चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को जल अर्पित करती है तो इस समय मंत्र का जाप करना चाहिए जो इस प्रकार है। सौम्य रूप महाभाग मंत्रा द्विजो उत्तमम पूर्वकृत पाप औषधि स्वदस में, अर्थात मन को शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें। मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो। इसी तरह से आप पूरे दिन
करवा चौथ के दिन क्या करना है, ये आज आपने संपूर्ण जानकारी के रूप में जाना। अगर आप इसी तरह की और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।